हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टोमेटाइटिस या मुंह के छाले। मुंह के छाले किस कारण से होते हैं, किस कारण से नहीं होते हैं, उसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। इसके क्या ट्रीटमेंट है, इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। पेशेंट के मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर पेशेंट उसकी हाइजीनिक प्रॉपर नहीं रखेगा तब उसके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके कोज के बारे में बात करेंगे तो पेशेंट के अंदर अगर माल न्यूट्रिशन की कमी है तब उसके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन के अंदर पेशेंट में विटामिन बी ट्वेल्व बी कॉम्प्लेक्स की कमी है या विटामिन सी की या विटामिन बी की कमी है तब भी पेशेंट के अंदर मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर पेशेंट तंबाकू यूज़ कर रहा है ज़्यादा या एल्कोहल यूज़ कर रहा है तब भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या पेशेंट कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है तब भी उसके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। या एलर्जिक रिएक्शन से भी पेशेंट के मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ओरल हाइजीनिक प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहा है तब भी उसको अल्सर हो सकते हैं। इसीलिए मुंह की बिल्कुल साफ सफाई रखनी चाहिए। तथा कोई पेशेंट कड़वी औषधि यूज़ कर रहा है तब भी मुंह में अल्सर हो सकते हैं। या किसी पेशेंट को स्किन डिजीज है तब भी मुंह के अल्सर हो सकते हैं। चलो चलो अब अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट के मुंह में अल्सर बन जाएंगे तथा अल्सर बनने के बाद पेशेंट के इन्फ्लेमेशन या सूजन आ सकती हैं। अल्सर पेनफुल हो सकते हैं तथा खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी पेशेंट खाना खाएगा तो वो अल्सर दर्द करते हैं तथा पेशेंट के सलाइवा से लार गिरने लगती हैं। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि पेशेंट के मुंह के अंदर छाले हो जाएं तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन कैप्सूल बिकासूल आते हैं, वो 10 दिन के लिए दे सकते हैं। तथा टेबलेट फॉलिकैम वो आती हैं, वो सुबह शाम 10 दिन के लिए देनी है। इसके साथ एक टेबलेट आती हैं डेम्सी वाली, वो सुबह शाम वो भी देनी है चूसने के लिए, जिससे पेशेंट के मुंह के छालों के अंदर बिल्कुल रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही पेशेंट को एक ओरासोल जेल आती हैं, वो यूज करने के लिए दे सकते हैं। अगर पेशेंट के अल्सर ज़्यादा हो रखे हैं तो बिटाडिन गार्गल के लिए गार्गल देना चाहिए, जिससे पेशेंट के जो अल्सर हो रखे हैं वो घाव बिल्कुल जल्दी भर जाते हैं। इसके साथ ही अगर पेशेंट के अंदर खून की कमी है तब आयरन वाली टेबलेट भी पेशेंट के साथ चलानी चाहिए। तथा पेशेंट को एक मेट्रोनिडाजोल वाली जेल आती है 2% की, वो भी पेशेंट को देनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट के मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रखा हो तब मेट्रोनिडाजोल जेल काम करती है, इसीलिए ये पेशेंट को देनी चाहिए। इसके साथ अगर पेशेंट को ये आराम नहीं आ रहा है तो विक्टोफॉल इंजेक्शन आता है, वो 5 दिन के लिए आईएम लगाना चाहिए, जिससे पेशेंट को बिल्कुल एकदम रिलीफ मिल जाता है। अगर इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तब पेशेंट को डॉक्टर से मिलना चाहिए तथा उससे कंसल्ट करना चाहिए कि पेशेंट के छाले किस कारण से हो रहे हैं, किस कारण से नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में अपन को डिटेल से बात करनी चाहिए। तथा पेशेंट के कुछ टेस्ट भी कराने चाहिए। अगर ज़्यादा दिन से हो रहे हैं अल्सर, एक के बाद दूसरा अल्सर हो रहा है तब डॉक्टर कुछ टेस्ट भी कराते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। टेस्ट के अंदर एक तो सीबीसी कराते हैं, विटामिन बी 12 का टेस्ट कराते हैं, सीपीआर टेस्ट कराते हैं। तथा इनसे भी आराम नहीं आ रहा तो पेशेंट को खाने में तंबाकू का बिल्कुल भी यूज़ बंद कर देना चाहिए तथा खाने के गरम मसाले वो भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये थी आपके मुंह में अल्सर होने वाली डिजीज़। अब अगली डिजीज़ के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे।